हम कर रहे थे बेटे स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग वाला। स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें अभी तक हमने किया है कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, स्मॉल वॉल्यूम एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, और उसके लिए कौन कौन से एरियाज चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए। फैसिलिटीज़ हमने कर ली थी, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स चाहिए। उसके बाद हमें स्पेस एरिया रिक्वायरमेंट जो है वो भी कर लिया था। उसमें आपको स्प्लिट जो है एरिया का वो भी बता दिया था कि क्लीन अप एरिया है, कंपाउंडिंग एरिया है, वो सारा का सारा आपको लास्ट टाइम बता दिया था। उसके बाद हम कर रहे थे कि फॉर्मुलेशन एडिटिव्स कौन कौन से हैं, कि जब आपने फॉर्मुलेशन बनानी है तो उसमें एडिटिव या एक्सिपिएंट्स कौन से डालते हैं। एक्सिपिएंट या एडिटिव क्या होते हैं, आपका जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में डलती हैं, तो उनको सबको बोलते हैं एडिटिव या एक्सिपिएंट्स। तो एडिटिव्स में पहला हमने कर लिया था व्हीकल। व्हीकल मीन्स जिसमें आपने अपनी ड्रग डिज़ोल्व करनी है या सस्पेंड करनी है। तो व्हीकल जो है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, एक्वस व्हीकल भी हो सकता है। अगर आपकी प्रिपरेशन एक्वस है तो व्हीकल विल बी वाटर फॉर इंजेक्शन, और उसका भी और ज़्यादा हायर ग्रेड ऑफ प्योरिटी हम लेते हैं, दैट इज स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। ये क्या है, दिस इज स्टेराइल वाटर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी एंड ऑल्सो फ्री फ्रॉम पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या है, दीज आर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, थर्मोस्टेबल हैं, इसलिए हीट से ख़राब नहीं होते, कुछ नहीं बिगड़ता इनका, हीट से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इनको। दे आर अनअफेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियासाइड्स, बैक्टीरियासाइड का भी कोई असर नहीं है क्योंकि वाटर में सॉल्युबल हैं, फिल्टर करके भी सेपरेट नहीं कर सकते इनको। सो सिर्फ मेथड इनको सेपरेट करने का क्या है, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन वॉलेटाइल है। सो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर और कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट करते हैं वाटर से। तो वाटर फॉर इंजेक्शन कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय डिस्टिलेशन यूजिंग अ पायरोजन ट्रैप। सिंपल डिस्टिलेशन है ना, उसमें क्या होता है, कई बार हो सकता है कि जो राउंड बॉटम फ्लास्क है बॉइलिंग होते टाइम बम्पिंग से कोई वाटर ड्रॉपलेट साइड से होते हुए कंडेंसर तक पहुंच जाए, तो उसमें डिज़ोल्व पायरोजन भी चले जाएंगे, इसलिए उसमें पायरोजन ट्रैप लगा देते हैं ताकि वाटर ड्रॉपलेट कोई साइड से ना चली जाए और उसके थ्रू कोई पायरोजन ना फाइनल प्रिपरेशन में चला जाए। तो वाटर फॉर इंजेक्शन कैसे प्रिपेयर करते हैं, डिस्टिलेशन यूजिंग पायरोजन ट्रैप। ये आपको वैसे प्रैक्टिकल में करवाएंगे हम कि किस तरह से करते हैं। तो एक तो हो गया स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन को यूज़ करते हैं हम एज व्हीकल, और कई ड्रग्स को हमने डिज़ोल्व करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन या रिंगर इंजेक्शन भी लेते हैं व्हीकल। ये आपको वैसे लास्ट टाइम करवा दिया था मैंने। फिर है नॉन एक्वस व्हीकल, अगर आपकी प्रिपरेशन नॉन एक्वस है, ज़्यादातर जब इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं तो कई बार ऑयली व्हीकल यूज़ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एक्वस, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। तो उसके लिए हम व्हीकल कौन सा यूज़ करते हैं, वी यूज़ फिक्स्ड ऑयल्स। फिक्स्ड ऑयल जो हमने यूज़ करना है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो ईजिली मेटाबलाइज हो जाए जाके बॉडी में, ठीक है, और कोई किसी तरह की एलर्जी या इरिटेशन कॉज ना करे। तो हम कौन कौन से ऑयल्स लेते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, ओलिव ऑयल, अरेकिस ऑयल एक्सेट्रा। ये वाले ऑयल्स को हम यूज़ करते हैं एज व्हीकल अगर हमें नॉन एक्वस इंजेक्शन बनाना है तब, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके अलावा और भी हैं, इथाइल ओलिएट या बेंजाइल बेंजोइट, एस्टर्स भी कई बार हम यूज़ कर लेते हैं। फिर थर्ड है को सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट क्या होते हैं, को मीन्स बोथ, ये वाटर और ऑयल दोनों के साथ मिक्स हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, पीजीज पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल,
या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल वगैरह, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये ऑयल में भी सॉल्युबल हैं और वाटर के साथ मिक्स भी हो जाते हैं। तो ड्रग की अगर सॉल्युबिलिटी कम है वाटर में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये एजेंट्स भी कई बार यूज़ कर लेते हैं, को सॉल्वेंट्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगेन ये सारा का सारा टॉपिक ना हमने वैसे कल किया था। ये हो गया व्हीकल्स के बारे में, जिसमें हमने ड्रग को डिज़ोल्व करना है या सस्पेंड करना है या एमल्सिफाई करना है। इसके अलावा भी आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा और व्हीकल के अलावा और भी एडिटिव्स डालने होते हैं हमने। वो कौन से हैं? एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी इनको बोलते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं? टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग स्टोरेज। के हमने जो प्रिपरेशन बनाई उसको स्टेरलाइज करके पैक किया था, ठीक है, स्टेरलाइज करके पैक किया था। लेकिन सपोज क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है उनका स्टोरेज पीरियड काफ़ी लॉन्ग होता है, काफ़ी टाइम तक उनको स्टोर किया जा सकता है। तो बड़े बड़े उसमें सपोज सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई था तो उसकी ग्रोथ हो जाए और वो आगे ज़्यादा मल्टीप्लाई ना हो जाए, तो इसलिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट उसमें डालते हैं। लेकिन एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम कब डालते हैं? पहला तो मल्टीपल डोज कंटेनर अगर है तो, मल्टीपल डोज कंटेनर मतलब कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएगा कहाँ से, क्योंकि हमने तो पहले स्टेरलाइज कर रखी है। लेकिन अगर आपकी वायल जो है मल्टीपल डोज है, तो आपने जब सिंगल डोज लिया इंजेक्शन लगाने के लिए, वायल वगैरह देखिए आपने कैसे होती है, ये वायल में रबर कैप है, आप उसके थ्रू नीडल इंसर्ट करते हो और एक डोज विड्रॉ कर लो। लेकिन जब आपने नीडल इंसर्ट की तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कोई चांसेस हैं कि सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए और नेक्स्ट डोज तक वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो उस टाइम पे कोई ग्रोथ ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं? मल्टीपल डोज कंटेनर्स में यूज़ करते हैं। सिंगल डोज कंटेनर्स में इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंगल डोज कंटेनर में तो क्योंकि हमने स्टेरलाइज करके तो पैक किया उसको, तो जब सिंगल भी नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कहाँ से ग्रोथ होगी, तो उस केस में हम नहीं यूज़ करते, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल डोज में डोज जो है 15 ml से ज़्यादा है, अगर आपके मेडिकामेंट की डोज 15 ml से ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ नहीं किया जाता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर 15 ml से ज़्यादा डोज है तो इनको यूज़ नहीं करते। इफ सिंगल डोज एट ए टाइम 15 ml से ज़्यादा का इंजेक्शन लगना है, तो उस प्रिपरेशन में एंटी माइक्रोबियल एजेंट को नहीं ऐड कर सकते हैं। उसका रीज़न भी बताती हूँ आपको। उसका रीज़न क्या है कि जो माइक्रो और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, दे ऑपरेट या वर्क अबव अ मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है, उसके ऊपर होगा कंसंट्रेशन तो उनका एक्शन होगा, अगर कंसंट्रेशन कम है तो उसका एक्शन नहीं होगा।